वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल एवरीवन। क्या सच में सिमसा माता के मंदिर में जाकर सोने से औरतें गर्भवती हो सकती हैं? ये अंधविश्वास है? ऐसे बहुत से कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हुए हैं सिमसा माता को लेकर। बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें सिमसा माता की पूरी विधि बताइए, वहाँ पे कैसे जाते हैं। सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप इसका पार्ट दूसरा भी बनाइए और बताइए क्या आप वहाँ गई थी। देखिए, मैं वहाँ खुद गई हूँ और मैं आज आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में। वहाँ पे कहाँ रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वहाँ पे कितना खर्चा आता है, तो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं सही आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे जो ये सवाल कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई भी मंदिर है ना, मतलब दिखावे का नहीं होता। अगर कोई बात ऐसी जानकारी है ना तो सच होती है। मुझे खुद, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मुझे एक भी संतान नहीं है। जब मैंने इसके बारे में जाना, इस मंदिर के बारे में जाना, तो हम लोग खुद गए थे वहाँ पे और वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। सब कुछ रियल है, कुछ झूठा नहीं है उस मंदिर के बारे में। बहुत लोगों बोल रहे हैं, एक किसी ने कमेंट्स किया था, उन्होंने कहा ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। तो बिल्कुल ये बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहाँ गई थी और मैं भी वहाँ 3 दिन सोई थी और मुझे भी सपना आया। सपने में जो फल आया, उस फल को हमें खाना नहीं होता जब तक आपको संतान नहीं होती, और जब तक आप उस फल को माता रानी को चढ़ा न दें ले जा करके, आपकी मन्नत जो होती है जो भी, तब जाके आप उस फल को, कुछ भी आ सकता है आपके सपने में। वहाँ की मान्यता ऐसी है, अगर जिस भी स्त्री के सपने में पत्थर आ जाए या ऐसा कुछ अलग चीज आए, तो ऐसा कहा जाता है कि उस औरत को संतान नहीं होती है। मैंने अपनी आंखों के सामने वहाँ पे ऐसी भी महिलाएं देखी, मतलब जिनकी जो एज होती है ना, उनके पीरियड बंद हो सकते हैं उस समय पे, पर उनके उस समय पे भी वो माँ बनी। वहाँ पे आके सोने के बाद में माता रानी ने उन्हें फल दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं आपको इस वीडियो में एक बात बताऊंगी, अगर जो भी कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, नहीं जा सकता, कि हम वहाँ पहुँच नहीं सक रहे हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप घर में भी जो मैं उपाय बताऊंगी अगर आप वो करते हैं ना, क्योंकि मुझे भी वहाँ जाने से पहले मुझे भी वो घर में ही उपाय करने के लिए बताया गया था, पर वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो इसके लिए मतलब कुछ ना तो कुछ अड़चने आ जा रही थी, जो मेरा हमेशा वो मंगलवार के दिन ही करना होता था। तो ऐसी प्रॉब्लम आई और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मंदिर ही जाना है और वहाँ जाना है। सबसे पहले ये मंदिर है कहाँ पे, तो सिमसा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे आपको जाने के लिए आपको पठानकोट स्टेशन का नाम है, पठानकोट आपको स्टेशन उतरना है। आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते होंगे तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पठानकोट उतरना है। जो स्टेशन है वो पठानकोट स्टेशन आपको उतरना है, और वहाँ से आपको शेयर ऑटो मिल जाती है, रिक्शा रहती है। आपको वहाँ से बैजनाथ, वहाँ पे शंकर जी का एक मंदिर है, तो बैजनाथ शंकर जी के मंदिर के यहाँ आपको जाना है। वहाँ से सिमसा माता आप किसी को भी बोलेंगे ना, वहाँ पे टैक्सी रहती, बस रहती, चाहे तो आप प्राइवेट गाड़ी भी करके वहाँ से जा सकते हैं। उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, 3,000 3,500 रुपये लेते हैं मंदिर तक ले जाने के लिए। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप बस से भी मतलब जा सकते हैं, वहाँ से बस भी जाती है, तो बस आपको बैजनाथ तक छोड़ देगी और वहाँ से आपको गाड़ी करनी पड़ेगी जो सिमसा माता तक लेके जाएंगे। उसका चार्जेस वो लोग खुद ही तय करते हैं, आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो तो वो कम भी करते हैं, जैसा आप आपके हिसाब से बोले। रेट बोलने वाले बहुत वहाँ अलग अलग तरीके के रेट बोलते हैं। तो आप लोग वहाँ पे इस तरह से जाया जाता है। अभी आपको कैसे जाते हैं इसकी जानकारी आपको पता चल चुकी है। अब बात है वहाँ रहने की वहाँ आपको फ्री में व्यवस्था है, आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जब सिमसा माता मंदिर पहुँच जाएंगे तो मैं जो गुरुजी हैं जिनके नंबर से मैं गई थी, उनका नंबर मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी, तो आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए। आप उन्हें अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको खुद वहाँ पिकअप करेंगे। वो खुद रहने के लिए आपको घर भी देते हैं, आपको खुद रहने के लिए भी देंगे, खाना वगैरह सब कुछ। वहाँ पे भंडारा चालू रहता है और नवरात्रों में ही वहाँ जाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और जो ठंडी में कार्तिक मास में जो नवरात्रि आती है, ये 2 नवरात्रि में ही आपको जाना पड़ता है। पहले वहाँ पे ऐसा था
कि आप कभी भी जा सकते थे, लेकिन अभी वहाँ के जो ट्रस्ट है मंदिर के, उन लोगों ने इस चीज़ को बंद कर दिया। नहीं तो 12 महीने आप कभी भी वहाँ जा सकते हो और वहाँ सोने से आपको सपन आएगा। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आपको सपना आएगा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ था कि मैं इतनी हार चुकी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दवा कर लिया, कुछ नहीं, क्योंकि रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, मेरी, मेरे हस्बैंड की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो अचानक से जब मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने वो गुरुजी से बात की और उन्होंने मुझे बताया, और फिर मैं कुछ बिना सोचे समझे, मतलब जब नवरात्रि आई, मेरा उनसे जनवरी में कुछ बात हुआ था, तो मैंने पहले ही आपको टिकट 2-3 महीने बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हो, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो टिकट नहीं तो टिकट बुकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई ना वहाँ पे, फिर जब वहाँ पे जब मैं गई और जाने के बाद में मुझे जो गुरुजी थे उन्होंने रूम दिया सभी को। आपके साथ ऐसा भी नहीं कि आप अकेले जा रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपके साथ जितने लोग हैं सबकी रहने की व्यवस्था वो गुरुजी कर देते हैं। और खाने पीने का वहाँ पे देवी का भंडारा दोनों टाइम चालू रहता है, तो इसके लिए आप वहाँ पे रहने खाने पीने का आपको कोई तकलीफ ही नहीं है अगर आप वहाँ जा रहे हो तो, क्योंकि माता के दरबार में अगर आपको सब कुछ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे वहाँ पे क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो देखिए, वहाँ पे जब आप जाएंगी, जब भी जिस समय, तो सबसे पहले सुबह के समय, अगर आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के वो गुरु जी के पास जाया जाता है। वो आपको कुछ सामान देंगे पूजा का, मतलब धूप देते हैं और मीठा एक मिश्री दी जाती है। उस मिश्री को ले जा करके आपको वहाँ पे एक नहाने का रास्ता है। गुरुजी अपने साथ, आपके साथ में बहुत सारी औरतें रहेंगी। ये मत सोचना कि आप अकेली रहोगे, बिल्कुल नहीं। मैं जब गई थी, कम से कम मेरे साथ नहाने के टाइम पे 100-150 औरतें जाती थी मेरे साथ में। मैं जब सुबह के टाइम पे नहाने के लिए जाती थी तो आपके साथ बहुत सारे औरतें रहेंगी। गुरुजी सबके साथ में भेजते हैं और उनकी एक बेटी रहेगी, गुरुजी के घर की कोई भी एक औरत को भेज देंगे, बच्ची को भेज देंगे, आपको लेके जाएंगी। वो वहाँ मंदिर जहाँ नहाना है, वहाँ एक कुंड है, उस कुंड की भी बहुत महत्व था। तो जब तक आप उस कुंड से नहा कर आएंगे नहीं, तब तक आपको सपना नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये करना ही करना है। आप जाओगे, नहाओगे, नहा के आने के बाद में वहाँ पे सूर्य देवता को जल देना होता है, और उसी जल से भरा हुआ जो लोटा है उसे पीछे, बिल्कुल भी जब आप नहा लिया, जल देने के बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना होता है, और आप सीधे बस चलते रहिए। और नहाने का भी जो मैं विधि आपको बताती हूँ, आप लोग बहुत सोचोगे कि ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे आपको पूरा निर्वस्त्र होकर नहाना पड़ता है, मतलब आपके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा निर्वस्त्र होकर नहाना है। और नहाने के बाद में आप ऐसा कोई एक ही साफ कपड़ा लेके जाइए वहाँ पे, मतलब कि घाघरा और चोली टाइप होना चाहिए। नहीं आपके पास में तो आप पेटीकोट और एक कुर्ती वेयर कर सकते हैं, साड़ी भी आप वेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो आप पहन रहे हो नहाने के बाद में आपको वही पहनना है। और उसके बाद में वहाँ पे आपको कुछ, जब आप मंदिर में सो रहे हो, फिर वहाँ से आपको नहा के आने के बाद में माता की मतलब माता का चरण स्पर्श करके फिर आपको सोने जाना है। और सोने के टाइम पे आपको ऐसा नहीं, आप पूरे 24 घंटे आप लेटो ना, कभी भी सो सकते हो, बस जब माता की आरती चालू रहे, वो आरती में भी आपको सोना रहता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे औरतें थी जिनको माता आरती में ही दर्शन दे देती थी। एक तो ऐसी थी कि 5 मिनट वो खड़ी थी और उसे सपना आ गया। आपकी आंखें ऐसी बंद होंगी और माता रानी आपको सपने में कोई भी फल दे देंगी। मैं वहाँ पे थी तो मैं 2 दिन, और आपको रोज वहाँ पे जाके नहाना पड़ेगा। अगर समझिए आज आपको सपना नहीं आया है तो आपको फिर कल सुबह वापस उठ के सेम वही चीज़ें करनी है, आपको सेम जाना है, नहाना है, नहा के आना है, और उसके बाद आपको सोना है। पर लेकिन जो औरतें, मतलब जो कि माता रानी के दरबार में सो रही हैं, जो भी औरतें जो बच्चे के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जा रही हैं, वो औरतें, उन्हें खाना नहीं खाना होता है। और आप यकीन मानिए, मैं 3 दिन सोई थी, मुझे 3 दिन तक भूख ही नहीं लगी थी। और माता रानी के जो कुंड का पानी लेके आना होता है उसे हमें पीना होता है। अगर आपको प्यास लग रही तो आप वो पानी पी लीजिए, और मिश्री रहती है प्रसाद के रूप में, वो मिश्री खाई जाती है और पानी पिया जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद में अगर आपको कभी भी सपना आ सकता है, आपको 1 घंटे में आ सकता है, या आपको 4 दिन भी लग सकते हैं, आपको 8 दिन भी लग सकते हैं, या आपको 5 मिनट में भी सपने आ सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का ये मत सोच के जाइएगा कि अगर आप जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट का जैसे आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं गई थी तो मैंने रिटर्न टिकट नहीं किया था, क्योंकि मेरे मन में ये था कि पता नहीं सपना कब आएगा मुझे, अगर जल्दी नहीं आया तो इसके लिए मैंने सिर्फ जाने की टिकट बुक की थी, आने की बिल्कुल भी टिकट बुक नहीं की थी।
तो ये देखिए, ये पहली प्रोसेस होती है कि नहा के हमें आने के बाद वहाँ सोना और आपके साथ में जो कोई भी व्यक्ति रहेगा, जो भी आपकी सास जाए, बहन जाए, ननद जाए, देवर देवरानी, पति, जो कोई भी आते हैं उन सबके लिए अलग से कमरे रहते हैं। आपको खाली यहाँ सोना है, वो आपसे मिल भी सकते हैं, अगर आपको उनसे मिलना है मिल भी सकते हैं। मोबाइल वगैरह जो औरतें मंदिर में सोती हैं उनके हाथ में नहीं रहता है, उनको नहीं दिया जाता है। बाकी सब आपके पति जो आपके साथ आए हुए हैं तो उनको दिया जाता है। अब आप ये सब करोगे तो आपको सपना आएगा, तब माता की ओटी भरनी होती है, आपकी पंडित जी आपको सामान देंगे और उसके बाद वो आपसे यही बोलेंगे कि इस चीज़ का परहेज करना चाहिए। अगर आप उस परहेज में भूल चूक कर देती कुछ भी, तब आप समझिए आपका आना वहाँ पे खंडित हो चुका है। और दूसरी बात, जो आप घर से अर्जी लगाने की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए उसकी भी अर्जी ऐसे ही लगाई जाती है कि आपको करना क्या है। तो आपको करना ये होता है कि आप जब घर में मंगलवार के दिन 9 सवा 9 बजे तक आपको सो जाना है और सोने के टाइम में आपको बाल खुले रखने हैं, आपको चटाई पे सोना है। चटाई पे सोने के बाद में आपके पास में एक पानी का लोटा भर के रख लेना है और उसके साथ में अगरबत्ती आपको जलानी है, माता का स्मरण करना है। और उस वक्त भी आपके शरीर में मतलब अंदर का कुछ भी कपड़ा हमें नहीं पहना, जैसे इनर वेयर, पैंटी वगैरह नहीं पहननी होती है। आप उसके ऊपर गाउन पहन सकते हो। सेम आपको जब आप माता के मंदिर में जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर के ही कपड़े पहने, आपको अंदर के कपड़े बिल्कुल पहनने नहीं होते। मतलब अगर सिर्फ आप कुर्ती पहन सकते हो पर अंदर का ब्रा नहीं पहन सकते हो। नीचे आप पेटीकोट पहने हो तो आपको पैंटी नहीं पहनना है। ऐसा है वहाँ का प्रोसेस। जैसे आप लोगों ने मुझसे इतना सवाल किया तो मैं इसी वीडियो में पूरी आपको जानकारी दे रही हूँ। और उसके बाद में आप घर में भी आपको सेम वैसे ही करना है। आप जब घर में अर्जी लगा रही हो माता रानी की, तो उनका नामकरण मतलब उनका नाम सोचिए, उनका स्मरण कीजिए नाम, और नाम लेने के बाद में आप बिल्कुल ही अंदर इनर वेयर आपको नहीं पहना है, पैंटी नहीं पहना है। आप गाउन घर में पहनते तो गाउन, साड़ी पहनते तो साड़ी, पर पहन के आपको माता का ध्यान करते सोना है। और एक लाल फूल जो होता है ना, वो आपके सर के पास रखना है। तो देखना आपको माता रानी जो है, अगर आपको तभी भी सपने ऐसे, क्योंकि बहुत वहाँ पे ऐसी औरतें थी जिन्होंने घर से अर्जी लगाई थी, घर से माता रानी को नमस्कार किया था, तो भी उनकी गोद भर चुकी थी 1 साल के अंदर, किसी को 2 साल। और हाँ, अभी बहुत लोग मुझे ये पूछेंगे आपको कितना साल हो गया वहाँ गए। देखिए अभी मुझे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और मैं अभी प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। उसके पीछे ये कि वहाँ मुझे ऐसी बहुत सारी औरतें मिली थी कि जिन्होंने मुझे बताया था कि जरूरी नहीं कि आप 1 साल में ही प्रेग्नेंट हो जाओगी, ऐसे बहुत टाइम भी लग जाता है। मतलब कोई कोई ऐसी थी वहाँ से आने के बाद उनको 2 साल भी लग गए, 3 साल भी लग गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको आपसे गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर जो भी आपको फल आया है, वो कुछ भी आ सकता है फल, कोई जैसे आम आ सकता है, एप्पल आ सकता है, लहसुन आ सकता है, मिर्ची आ सकती है, बटाटा आ सकता है, आपको खुद माता रानी बच्चा भी दे सकती है सर। तो हर चीज़ का आपको परहेज करना है। तो इस चीज़ का आपको ये एक बहुत चीज़ है कि बहुत बड़ी जानकारी कि आपको इसका ध्यान देना है। और रही जो किसने मुझसे ये भी पूछा कि नहाने का रास्ता बताओ, मेरे उस वीडियो में मैंने नहाने का रास्ता नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ ही नहीं है। कैसे अलाउ होगा जब वहाँ पे औरतें नहाती हैं, तो कैसे वहाँ पे कैमरा लेके जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। आपने बाकी मेरी उस वीडियो में देखा होगा, माता रानी का झूला है, मंदिर है और मंदिर में कितनी औरतें सोई हुई हैं। ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर है पूरा, और जहाँ जगह मिल जाती वहाँ सोती। सपना आने के बाद आपको तुरंत उठना होता है। ये मत सोचिए कि आपको सपना नहीं आया है। कैसे होता है कि आप आधी नींद में भी रहेंगे तो भी आपको एक झपकी भी लगेगी तो भी सपना आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि सपना आ गया तो नहीं नहीं मेरे को सपना आया ही नहीं है, पता नहीं क्या देखा मैंने, जबरदस्ती सोना नहीं है। तो इससे आपके शरीर में पूरी खुजली होना चालू हो जाएगी और माता रानी आपको तकलीफ देंगी। आपको जैसे सपना आता है आपको उठना है। उठने के बाद आपके जो गुरु जी हैं, जिनसे आपने बात की थी, जिनके यहाँ आप रह रहे हैं, उनसे जाके आपको बोलना है। तब वो आपको आगे की सारी जानकारी देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। और मैं जिस गुरु जी के थ्रू गई थी उनका मैं नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन जरूर करूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। और मैं मतलब अभी भी उनसे अगर कभी कुछ बात करनी रहती है तो मैं अभी भी उनसे फ़ोन करके आपको कुछ भी, अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है ना उनसे, तो आप अभी भी उनसे पूछ सकते हो घर में कैसे अर्जी लगानी है। जैसे उन्होंने मुझे बताया था तो मैंने आपको सब वही विधि बताई है। फिर भी अगर आपको पूछना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो फल आया हुआ था तो मैं बहुत ही ऐसा था कि, और सबसे बड़ी बात है कि जब जो भी फल आपको आ रहा है तो वो ना आपको किसी से लेना है ना किसी को देना है। तो मुझे ये बात जो थी, ये मुझसे यही गलती हो गई थी कि मैं जब वहाँ से आई और आने के बाद में मेरे साथ जो हुआ कि किसी ने मुझे प्रसाद के रूप में मुझे वो फल दे दिया मेरे हाथ में कि मैं प्रसाद लेके आऊँ ये ले।
और मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मैं अब इसका करूँ क्या। गुरुजी से फिर मैंने बात की तो गुरुजी ने बताया ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमको कितनी मना किया था यहाँ से कि ये फल ना हमें किसी को देना है ना किसी से लेना है, जो भी हमें सपने में आता है। तो भी आप माता रानी से विनती कीजिए और क्षमा मांगे कि मुझसे गलती हो गई करके। अगर आप समझिए गलती से उस चीज़ को खा ले रहे हैं, कुछ भी अगर हो जा रहा है, तो आपको वापस वहाँ जाना ही पड़ेगा आपका, नहीं तो वो संकल्प टूट जाता है, फिर वो इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि मेरे साथ में जब मैं वहाँ पे सोई थी ना, तो ऐसे मेरे पति के 2-4 दोस्त हो गए और जो मेरे बाजू में भी औरतें थे वो भी मेरी फ्रेंड हो गई थी, तो 2 मिनट ऐसे बात भी करते थे। तो मैंने उन सब का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया और हम एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने, और आप यकीन नहीं मानोगे उन सब में मैं और एक लेडीज थी, राजस्थान से आई हुई थी वो, तो उनको और मुझे छोड़ के, मतलब अभी कोई गुड न्यूज़ हम दोनों की नहीं है, लेकिन हमारे अलावा जो 5-6 लोग थे वो सभी वहाँ से आने के बाद तुरंत 1-2 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई। 1-2 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गई वो, आप यकीन नहीं करोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, चमत्कार ही है ये, कोई अंधश्रद्धा और अंधविश्वास नहीं है। बहुत लोग इसे फेक है ऐसा वैसा बोल रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कमेंट्स में। और एक दीदी हैं जो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। मैं खुद भी चाहती थी कि इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँ, लेकिन कैसा होता है कि जब आप लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मैं उसके ऊपर कैसे बना सकती थी। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे इतना सवाल पूछा है तो मेरा ये वीडियो बनाना ज़रूरी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर्सनल जाके आई हूँ, तो इसके लिए मैं आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ। आप घर से भी अर्जी लगा सकते हैं, आप गुरुजी से बात करके फिर तभी भी आप अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आप नवरात्रे में वहाँ जा भी सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आप बहुत अच्छे से रह सकते हो वहाँ पे। और माता रानी मैं से यही विनती करूँगी कि आप सभी की गोद हरी भरी हो और आप सबके आशीर्वाद से मेरे भी गोद जल्दी से भर जाए, यही मैं प्रार्थना करूँगी। अगर आपको और भी कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, जय माता दी।